जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 82 है। इसके पहले हम लोग 81 तक सेट को कंप्लीट करा चुका हूं आपको, और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। तो चलिए इन सारे प्रश्नों को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई कर लो, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और इसका पीडीएफ फाइल और इसके साथ साथ न्यू बुक का पीडीएफ फाइल भाई आपको मिलता रहता है हमारे टेलीग्राम पर। तो आप लोग अभी तक वहाँ से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भाई ज्वाइन हो जाइए, और फ्री में हर एक पीडीएफ फ्री में मिलता है। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। पहला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। कथन में कहा गया है पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। कथन में कहा गया पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। इसके अकॉर्डिंग दो निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है। निष्कर्ष नंबर 1 में यहाँ पे देखता हूँ, पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते हैं। अब देखो भाई, ये बात कथन में कहाँ पर कहा गया है कि पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते हैं? कहीं पर मेंशन नहीं है, इसलिए तो साफ रॉन्ग हो गया। नंबर 2, पुराने पत्ते बेकार होते हैं। अब भाई, पुराने पत्ते बेकार हैं कि यूजफुल हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कथन में, कोई भी चर्चा नहीं है, इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं, अर्थात नॉन इसका उत्तर जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन इसका इस प्रकार से है, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए नॉन यहाँ पे दिया गया है, इसलिए यही उत्तर इसका हो जाने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पर हृदय है, मेरुदंड है, मस्तिष्क है, न्यूरॉन है। लॉजिक यहाँ पर इस प्रकार से है, मेरुदंड, मस्तिष्क, न्यूरॉन के माध्यम से सूचना एक बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जो हृदय होता है, यह बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है, ब्लड धमनी और शिरा के माध्यम से। तो इसलिए कंफर्म है कि यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वह विषम हृदय यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1। अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का। वैसे इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। R को P किया गया -2, I को G -2, N को L -2 और G को E -2। तो यहाँ से कंफर्म है कि हर एक लेटर में -2 किया गया है। तो आप भी भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है। ये आइटम है, तो I में -2 G आएगा, T में -2 R, E में -2 C और A में -2 K आ गया। तो कितना आ गया? GRCK। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे इजी प्रश्न है ये, और ऐसा प्रश्न जब भी आता है मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ऐसे प्रश्न को आप जुबान से करिए। नो पेन इसमें लगाना है और ना ही इसमें कोई फिगर बनाना है। मणिप्रीत मनोज से कहता है, मणिप्रीत है वह मनोज से कह रहा है, तुम्हारे यानी कि मनोज के बारे में बात हो रहा है, पिता यानी कि मनोज के पिता, मेरी यानी कि मणिप्रीत की माँ यानी कि मणिप्रीत के माँ की इकलौती संतान है। यार ये हुआ इकलौती संतान, इसका मतलब ये हुआ कि मनोज का जो पिता है वही तो मणिप्रीत हैं। क्या स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्ट हो गया होगा। तो इसलिए भाई देखिए यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मणिप्रीत का मनोज से क्या संबंध है, यानी कि जो मनोज है मणिप्रीत को क्या कहेगा? पिताजी कहेगा, पिताजी कहेगा। फिक्स हो गया। तो इस प्रकार से आप बिना फिगर बनाए, बिना पेन का यूज करते हुए, बस आप कॉमन सेंस का हल्का सा आप यूज करेंगे तो आप ऐसे प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो भाई इसका उत्तर यहाँ पे हो जाने वाला है ऑप्शन 2, पिताजी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये भी रैंकिंग का प्रश्न है, वैसे इजी प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एक रैंकिंग सूची में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट रैंक दी जाती है, और 40 फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में जतिन की रैंक
15वीं है। देखिए पहले पॉइंट यहाँ पर क्या है कि 40 खिलाड़ियों की सूची है और उसमें से जो जतिन है, यहाँ पर मैं कर लिया, ये जो जतिन है इसका रैंक 15वां है, ये तो फिक्स है। अब इसके बाद यहाँ पे देखना, यदि सूची में मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं। अब देखिए मनोज से नीचे केवल 8 खिलाड़ी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मनोज का नीचे से स्थान क्या हो जाएगा, 9th नंबर पर। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो मनोज जो भाई है, मनोज जो भाई है, मनोज, इसका 9th नंबर पे स्थान हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो जतिन और मनोज के बीच कितने फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब भाई कॉमन सेंस की बात यहाँ पर है, ऊपर से देखिए ये तो 15 हो गया, नीचे से ये 9 हो गया, तो भाई बीच में कितना बचा। अब इसको यहाँ पे जोड़ लो, 15 9 24 हो गया और हमें 40 करना है, तो कन्फर्म है कि बीच में 16 खिलाड़ी बचे हुए हैं, इसलिए 16 ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं है, हवा प्रश्न है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है। यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, देखिएगा, और 2 निष्कर्ष हैं। पहला कथन है, कुछ आदमी हाथी हैं। तो कुछ जो ये जो आदमी हो गया, यह है हाथी हो गया, हाथी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ हाथी बाघ हैं, ये जो हाथी है यह बाघ है। ओके, अब मैं आता हूं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन नंबर 1, कुछ हाथी आदमी हैं, हाथी और आदमी के बीच सौम का केस बना है। यहाँ पर हाथी है, यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर भी सौम का केस बना है, इसलिए ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, कुछ बाघ है, हाथी है, बाघ और हाथी के बीच भी यहाँ पर सौम का केस बना है। ये बाघ हैं और ये हाथी हैं, यहाँ पर भी सौम का केस बना है, इसलिए ये भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दोनों कंक्लूजन यहाँ पर सही है, नंबर 1 भी और नंबर 2 भी। देखते हैं ऑप्शन इसका। अब देखते हैं इसका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे क्या जाने वाला है। तो देखिए ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का। ऑप्शन 1 में चील, ऑप्शन 2 में एमू, ऑप्शन 3 में गौरैया और ऑप्शन 4 में कौआ है। बताना है कि इसमें कौन विषम है। यहाँ पर जो लॉजिक है इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा, ये तो चारों, पहली बात ये पक्षी ही हैं, लेकिन चील, गौरैया और ये कौआ यह उड़ सकता है, यह उड़ सकता है, लेकिन एमू एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, जो उड़ नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर ये एमू विषम हो जाएगा। एमू जो पक्षी होती हैं यह ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंतर्गत पाया जाता है। इसका आकार शुतुरमुर्ग के जैसा ही होता है। जिस प्रकार से शुतुरमुर्ग एक स्तनधारी जीव है, लेकिन एमू स्तनधारी जीव नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बार फिर से श्लोक का प्रश्न है। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, देखिएगा। पहला कथन है, कुछ अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं। तो देखिए ये जो अंगूठियाँ हो गया, कुछ अंगूठियाँ जो हैं यह चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चूड़ियाँ ब्रेसलेट है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जो चूड़ियाँ हैं यह ब्रेसलेट हो गया, ब्रेसलेट, कोई दिक्कत नहीं। सभी ब्रेसलेट स्टड है, तो यहाँ पर ये जो सभी जो ब्रेसलेट है यह स्टड हो गया, स्टड, ओके। तो इस प्रकार से इसका बन गया यहाँ पर वेन डायग्राम। अब मुझे पता करना है कि कौन कौन सा
निष्कर्ष यहाँ पर सही है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ स्टड चूड़ियाँ हैं। स्टड और चूड़िया के बीच सॉम का केस बन रहा है। स्टड यहाँ पर है और चूड़िया यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है, इसलिए यह सही हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 देखिएगा, कुछ ब्रेसलेट अंगूठियाँ हैं। ब्रेसलेट अंगूठिया के बीच सॉम का केस बन रहा है। यहाँ पर ब्रेसलेट हैं और ये अंगूठियाँ हैं। देखिए यहाँ पर तो भाई नॉन का केस बन रहा है, इसलिए यह रॉन्ग हो गया। ओके, उसके बाद नंबर 3 देखिएगा, कोई ब्रेसलेट अंगूठी नहीं है। यह तो निष्कर्ष नेगेटिव हो गया, लेकिन कथन नेगेटिव नहीं है, इसलिए इस सेंस से यह तो डायरेक्ट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। उसके बाद नंबर 4, कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं। चूड़िया और अंगूठिया के बीच सॉम का केस बन रहा है। यहाँ पर चूड़िया यह हैं और अंगूठिया यह हैं। यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये भी सही हो गया। अब देखना यहाँ पर उत्तर इसका इस प्रकार से भाई यहाँ पर बनने वाला है। नंबर 1 सही है, नंबर 4 सही है, 2, 3 गलत हैं, लेकिन 2 और 3 में आइदर का केस बनेगा। अब भाई कैसे? अब देखना ऐसे, नंबर 2 सॉम है और नंबर 3 यहाँ पर नॉन है। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि सॉम का नॉन के साथ आइदर का केस बनेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो। देखिए समान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर आइदर का केस बन जाएगा 2 या 3। अब देखते हैं यहाँ पर आंसर किस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया है, उसके अनुसार यहाँ पे हम ऑप्शन को मारेंगे। तो इसको हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। आते हैं ऑप्शन पर, हल्का से इसको मैं सेट कर दूँ। देखिएगा पहली बात, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पर होने वाला है। केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 पालन करते हैं, बिल्कुल सही है, तथा या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 पालन करता है। देखिए मैं आपसे कहा था ना कि 2 और 3 में आइदर का केस बनेगा और 1 और 4 यहाँ पे एकदम सही है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन 2 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है, वैसे इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर यदि हॉकी को मेज के रूप में, बास्केटबॉल को बेड के रूप में, बैडमिंटन को स्टूल के रूप में, क्रिकेट को डेस्क के रूप में, तो इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है? कॉमन सेंस के बेस पर कौन सा खेल हो सकता है? बैडमिंटन। अब देखना बैडमिंटन को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन को स्टूल कहा जाता है, इसलिए स्टूल इसका उत्तर हो जाएगा। स्टूल दिया गया है ऑप्शन 1 में। ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का। ऑप्शन 1 में कांटा है, ऑप्शन 2 में चम्मच, ऑप्शन 3 में कलम और ऑप्शन 4 में चाकू। इजी प्रश्न है। कलम यहाँ पर विषम हो जाएगा क्योंकि कलम से लिखा जाता है, लेकिन इससे लिखा नहीं जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया वेन डायग्राम का। रेल का इंजन, रेल का इलेक्ट्रिक इंजन, रेल का डीजल इंजन। देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखिए यहाँ पर ये रेल के इंजन में ये इलेक्ट्रिक इंजन हो जाएगा और यहाँ पर डीजल इंजन हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से इसका बनने वाला है डायग्राम। देखिएगा ऑप्शन में किस प्रकार से दिया गया है। देखिए ये तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर क्या किया गया, BD यहाँ पर 2 प्लस, फिर यहाँ पर 2 प्लस, फिर यहाँ पर 2 प्लस, तो फिक्स है कि भाई यहाँ पर 2 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा J, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना नंबर में 3 को 10 किया गया 7 प्लस हो गया, 10 को 17 7 प्लस हो गया, 17 को 24 7 प्लस हो गया। तो कन्फर्म है कि 24 में भी 7 प्लस करना पड़ेगा तो 31 आएगा। कितना आ गया? J31, और J31 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में।
अगला प्रश्न पूछा गया है, हलवा वाला प्रश्न है ये। देखिए एनालॉजी का, धातु चांदी। देखिए चांदी क्या है, ये धातु है। तो उसी प्रकार से आपको एक ऑप्शन में यहाँ पर ढूंढना है, क्या लकड़ी होगा। तो भाई यहाँ पर ये सागौन हो जाएगा, क्या है, लकड़ी है। यानी कि वाट के स्थान पे सागौन यहाँ पे फिलअप होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कथन एंड धारणा यानी कि पॉसिबिलिटी। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं भाई ताकि दिखे। देखिएगा, कथन क्या है कि धूप सेकना विटामिन डी का एक स्रोत है, एक चिकित्सीय सलाह है। मतलब डॉक्टर यहाँ पर बोल रहा है कि धूप सेकना विटामिन डी का एक स्रोत है। अब देखना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिया गया है। पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे 1 क्या है, धूप सेकना विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है। देखिए एकमात्र वर्ड जब भी धारणा में आता है उस धारणा को गलत कर देता है। एक तो एकमात्र वर्ड होता है और एक केवल वर्ड होता है। ये दो वर्ड कहीं पर दिख जाए बिना सोचे समझे उस पॉसिबिलिटी को रॉन्ग कर देना है। ओके, अगला नंबर 2, लोग शरीर में विटामिन डी प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में धूप सेक सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। धूप सेकना विटामिन डी की प्राप्ति का एक माध्यम है, एक तरीका है। विटामिन डी की प्राप्ति के लिए बहुत सारा माध्यम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये नंबर 2 यहाँ पर ये सही है। तो भाई यहाँ पर ये धारणा कौन सही हुआ, नंबर 2 हुआ। और ऑप्शन 1 में दिया गया है केवल धारणा 2 निहित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये लैंग्वेज के बेस पे प्रश्न है लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। देखिएगा, डरना नहीं है। कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि निष्कर्ष वही सही होगा जो निष्कर्ष कथन में दिया गया हो, अर्थात कथन के अकॉर्डिंग हो। अब देखना यहाँ पर ये कथन में क्या कहा गया, इसको हल्का सा आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बार, शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता के बावजूद शहरी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले अधिकांश छात्रों ने ऑनलाइन ऑफलाइन अध्ययन सामग्री खोजने के लिए मुख्य संसाधन के रूप में मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसका कहने का मतलब यह है कि शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों में पुस्तक तो उपलब्ध हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने के लिए मैक्सिमम जो छात्र हैं वह ऑनलाइन या ऑफलाइन अध्ययन सामग्री खोज रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे परिणाम स्वरूप अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाने वाली पुस्तकों के उपयोग में भारी गिरावट हुई है। बिल्कुल हुआ है भाई। देखो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, हर एक लोग पुस्तक को ऑनलाइन ऐप से या किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा है, वह बाय नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग PDF का आप लोग हल्ला करते हैं टेलीग्राम पर, वहीं भाई यहाँ पे मामला हो गया है। अब देखना यहाँ पर, ये तो लैंग्वेज हो गया पूरा, ये समझो कि ये हलवा है, एक बार पढ़ लिए बस इसको खा लो। अब देखना यहाँ पर ये निष्कर्ष नंबर 1, पुस्तक पढ़ने के तरीके खोजे जाने चाहिए। अब भाई हम इस कथन को पढ़ा और आप भी पढ़े होंगे, कहीं पर कहा गया है कि पुस्तक पढ़ने के तरीके खोजे जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, कहीं पर मेंशन नहीं। इसलिए बिना सोचे समझे इसको भाई यहाँ पे रॉन्ग कर दो। ओके, नंबर 2 देखना, पुस्तक पढ़ने की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक शोध अध्ययन किया जाना चाहिए। यह भी पॉइंट कहीं पर कथन में मेंशन नहीं है कि शोध अध्ययन किया जाना चाहिए, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। भाई क्या, यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे रॉन्ग हैं, अर्थात नॉन इसका उत्तर जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 वैसे भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो चलिए वह इसका करता हूँ ऑपरेशन। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से,
यहाँ पर दिया गया है ये 2 भागा, भाग का अर्थ +3 हो गया, माइनस का अर्थ कितना है भाई, तो ये गुना 3 हो गया, और ये प्लस का अर्थ भागा 4 हो गया, गुना का अर्थ -2 हो गया। तो पहली बात यहाँ पर क्या होने वाला है, देखना ये 2 यहाँ पे कट के हट गया। अब देखिए ये भागा में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 और ये 9 हो गया, यानी कि इसको लिखा जाएगा 9/4। तो यही यहाँ पर बच गया 9/4 और यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का। यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना है। कौन सा इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा, माइनस भाग को चेंज करना है और 3 6 को चेंज करना है, आपस में अदला बदली करना है। इसको करने के बाद कौन सा इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा। ऑप्शन 1 देखिए ये तो गलत है, ऑप्शन 2 मैं डायरेक्ट में यहाँ पे चेक करता हूँ इसको सही किया गया, लेकिन भाई सही है कि नहीं है यहाँ पे देखना। देखिए 4 प्लस को चेंज नहीं करना है, 6 हो गया, भाग को चेंज करना है माइनस में, रुको 1 मिनट, ओफो देखना यहाँ पर ये 6 है तो 6 को 3 में बदलना है और भाग को माइनस में, यहाँ पर 3 है तो इसको 6 में, और फिर माइनस को भाग में, और यहाँ पे जो 3 है इसको 6 में करना है, और गुना को ज्यों करते हो और 2 को यहाँ पे छोड़ दो, बराबर 5। यह RHS है, यह LHS है, इक्वल होना चाहिए, तब यहाँ पे ये सही हो पाएगा। अब पहली बात देखो ये 6 से 6 कटा एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना उसमें 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, आ गया। देखिए यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा प्लस में, और ये 4 हो गया, 4 1 5 आ गया, यानी कि LHS और RHS इक्वल हैं, इसलिए ऑप्शन जो 2 है यहाँ पर राइट दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 4 को 3 तो -1, 1 को 2 +2, 6 को 5 -1, 7 को 8 +1 और 8 को 7 -1। देखिए इसमें क्या किया गया, -1 +1 तो आप भी कर लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है। 6 -1 5 आएगा, 5 +1 6 हो गया, 3 -1 2, 3 +1 4 हो गया, 2 -1 1 हो गया, तो 56 24 1 आ गया, और यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यदि R एक लड़की P की माँ, तो यहाँ से कन्फर्म है कि ये जो R है यह माँ है किसका, P, और P क्या है, लड़की है, और A की बहन है, और मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, यानी कि R के बारे में। तो R जो है A की बहन है। अब भाई A क्या है अभी फिक्स नहीं हो पाया, और A D का इकलौता पुत्र है, जो A है D का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि जो A है यह मेल हो गया, और लड़की C का पिता है, और मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो A है यह लड़की C का पिता हो गया। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यह पूछा गया है, तो P का A से क्या संबंध है, यानी कि जो A है वह P को क्या कहेगा, जो A है वह P को क्या कहेगा, ये पता करना है। तो भाई फिक्स है, देखो A का बहन कौन, R है, R की लड़की P है, यानी कि बहन की पुत्री हो गया। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन 4 में, बहन की पुत्री। अगला प्रश्न पूछा गया है, वही कथन का प्रश्न है, और इस कथन से निष्कर्ष निकालना है। देखिएगा, कथन दिया गया, विनोद ने अपने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में भेजा। भाई भेज दिया, लौटने के बाद नौकर ने कहा कि उसके द्वारा लाई गई प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी थी। नौकर ने कहा विनोद से कि हम जो भी सब्जी लाए हैं ना, वह प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी है। ओके, उसने बाजार में उपलब्ध प्रत्येक हरी सब्जी को खरीदा था। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि विनोद ने अपने नौकर को सब्जी बाई करने के लिए सब्जी मंडी में भेज दिया, और नौकर ने क्या किया,
कि सब्जी मंडी में जितना हरा सब्जी है सभी हरे सब्जी को वह खरीद कर ला दिया विनोद के पास। यही कथन में चर्चा है। अब देखना यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये हमें पता करना है। ऑप्शन 1 देखना यहाँ पर। ऑप्शन 1 में क्या दिया गया, बाजार में अन्य कोई सब्जियां उपलब्ध नहीं थी। अब देखिए कथन में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि बाजार में अन्य कोई सब्जी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यह तो भाई यहाँ पे साफ रॉन्ग हो गया। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि निष्कर्ष वहीं सही होता है जो कथन में मेंशन हो। आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं डालना होता है, कॉमन सेंस के बेस पर ऐसा नहीं करना होता है। जो कथन में मेंशन हो उसी प्रकार से आपको निकालना होता है। अब नंबर 2 देखना, नौकर ने उन सभी सब्जियों को खरीदा जो उसने देखी। ऐसा तो भाई नहीं कहा गया है, नौकर ने साफ साफ कहा गया कि सब्जी मंडी में जितना हरा सब्जी था सारे हरे सब्जी को मैं बाई में कर लिया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग यहाँ पे हो गया। उसके बाद नंबर 3 देखना, नंबर 3 यहाँ पर इस प्रकार से है। नंबर 3 यहाँ पर ये इस प्रकार से, केवल हरी सब्जियाँ ही बाजार में उपलब्ध थी। अब देखिए ये तो भाई केवल शब्द यहाँ पर आ गया, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी केवल शब्द दिखे तो केवल शब्द आकर निष्कर्ष को, धारणा को रॉन्ग कर देता है, इसलिए ये तो भाई यहाँ पे साफ रॉन्ग हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखना नेक्स्ट नंबर 4, नौकर ने बाजार से हरी सब्जियाँ के अलावा कोई अन्य सब्जी नहीं खरीदी। बिल्कुल सही, कथन में यही बात तो कहा गया है कि नौकर ने साफ साफ कह दिया अपने मालिक विनोद से कि बाजार में जितना हरी सब्जी था सभी हरी सब्जी को मैं बाई कर लिया हूँ। इसलिए भाई यह जो निष्कर्ष है यह यहाँ पर सही हो गया, यानी कि नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया है। वैसे ये प्रश्न तो सीरीज का है, और देखिए यहाँ पर क्या और किस प्रकार से पैटर्न यहाँ पर बनने वाला है। ये 2 को 10 किया गया। पहली बात यहाँ पर तो 8 प्लस हो गया, और 10 को 26 यहाँ पर 16 प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये 82 को 122 किया गया तो यहाँ पर प्लस 40 हुआ। ओके, अब भाई 26 में क्या प्लस करूँ ताकि व्हाट पता हो पाए। अब देखना यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, 8 16, तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर ज़रा मैं 24 प्लस करूँ तो देखिए 26 में 24 प्लस करने पर व्हाट के स्थान पे 50 आएगा। अब मुझे लगा कि 8 दूनी के 16 और 3 के 24, तो भाई 50 में जब मैं 32 जब मैं प्लस करूँगा यहाँ पर 8 चौके के 32 हो गया, तो भाई 82 आ गया, और 8 5 40 जब प्लस किया तो 122 आ गया। इसलिए फिक्स हो गया इस पैटर्न के अनुसार कि व्हाट के स्थान पे भाई 50 ही फिलअप होने वाला है। 8 दूनी के 16 और 3 के 24 8 चौके 32 8 5 40, तो यही यहाँ पे पैटर्न है। ऑप्शन 2 इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैसे इजी प्रश्न है, ये एलॉजी का प्रश्न है। देखिए जो घोड़ा है ये पशु है, घोड़ा क्या है, पशु है। तो आपको पता करना है कि ऑप्शन में कौन कीट है, कौन जो है कीट है। देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा, फाक्टा ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जो ये पिस्टू होता है, ये पिस्टू यह कीट है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाट के स्थान पर पिस्टू ही यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया, कथन एंड धारणा का। देखिए यहाँ पर कथन क्या है, सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष कई अनुरोध करने के बावजूद पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, एक यूनियन के नेता का बयान है। देखिए यूनियन के जो नेता हैं उसने बयान दिया कि जो सक्षम ऑफिसर हैं उनके समक्ष हमने अनुरोध किया, और अनुरोध करने के बावजूद भी पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। यह तो एक यूनियन नेता का बयान है, इसके अकॉर्डिंग दिया गया है 2 पॉसिबिलिटी। अब भाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे सही है देखना। पॉसिबिलिटी नंबर 1,
प्रत्येक कर्मचारी को उसका वेतन निर्धारित तिथि को मिल जाना चाहिए। बिल्कुल भाई, इसीलिए ना जो यूनियन जो नेता हैं वह कह रहा है सक्षम अधिकारी से कि भाई आपसे हमारा अनुरोध है कि जो पिछले महीनों से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है उसको भाई दिया जाए। तो यह पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही हो गया। नंबर 2 देखना, समय पर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किया जाना सक्षम प्राधिकारी की अक्षमता को परिलक्षित करता है। बिल्कुल दिखाता है कि आप किस प्रकार का आप अधिकारी हैं, जो आप बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसलिए ये भी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही है, नंबर 1 भी और 2 भी। इसलिए इसका उत्तर जो यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन 2, धारणा 1 और 2 दोनों निहित हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये काउंटिंग चैप्टर का प्रश्न है और यहाँ पर काउंट करना है कि इस फिगर में कितना स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को काउंट करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, बहुत इजी होता है। जो भी सीधी हो उसको काउंट कर लो, लाइन को तिरछा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से ऐसे लाइन नहीं होना चाहिए। सीधी कहने का मतलब वह ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी लाइन हो सबको वहाँ पे काउंट कर लो। भाई करते हैं, यहाँ पर देखना 1 2 3, इस प्रकार से 3 हो गया। अब देखना अंदर वाला में 1 और यहाँ पर ये 2 हो गया, तो 3 2 कितना 5 हो गया। उसके बाद अब देखना इस प्रकार से 1 2 3, ये 3 हो गया। अब देखना अंदर में 1 2 3 2 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो 5 5 तो ये 10 हो गया और 2 यहाँ पर और लाइन है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, 10 2 12 हो गया। तो इस प्रकार से इस फिगर में कुल 12 स्ट्रेट लाइन है, ऑप्शन 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है और ये अंतिम प्रश्न है और यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, एम को एल यहाँ पर -1, क्यू को पी -1, वाई को एक्स -1 और टी को एस -1। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, फर्स्ट अल्फ़ाबेट और लास्ट वाले अल्फ़ाबेट इसमें -1 किया गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखना इसमें कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ऑप्शन 1 में देखना FE, यहाँ पर भी -1 होता है, इसलिए ये भी हो सकता है। ऑप्शन 2 XW, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 नहीं होगा क्योंकि VW हो गया है, यहाँ पर 1+ हो गया है। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, यहाँ पर 1+ हो गया। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है 1 2, लेकिन आगे अब देखना भाई बीच वाला DC, यहाँ पर -1 हो रहा है, BA -1, HG -1, FE -1। तो इसलिए स्पष्ट है। अब देखिए ऑप्शन 1 में UV यहाँ पे +1 हो गया है, इसलिए भाई ये तो नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन 2 में JI यहाँ पर -1 हुआ, इसलिए यही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।